हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजी टेक्स। और क्या आपको पता है कि रुपये का नाम किसने रखा? इन लोहे के टुकड़ों से गोल सिक्कों पर कैसे आए? और भारत में 150, 200, 500 और 1000 रुपये के भी सिक्के हैं। आज की वीडियो में हम भारत के सिक्कों का इतिहास, उनसे जुड़े फैक्ट्स और 500 और 1000 रुपये के स्पेशल कॉइन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्कों से पहले लोग एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करते थे। फिर लोगों ने सॉल्ट, टी, कोकोआ, शीशल और पेपर को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। 2600 साल पहले महाजनपद कॉइन्स लाए गए। इनका नाम पुरानाश, कर्षपानाश और पानाश था। इनका इस्तेमाल सौराष्ट्र, गंधार, कुंतल और कुरु जैसी 16 महाजनपदों में होता था। इसके बाद भारत में कई सिक्के आए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मौर्यन कॉइन, जिनका वर्णन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी किया है, जिसमें सोने के सिक्कों का नाम स्वर्ण रूपा, चांदी के सिक्कों का नाम रुपया रूपा, कॉपर के सिक्कों का नाम ताम्र रूपा और लीड के सिक्कों का नाम सीसा रूपा बताया गया है। इसके बाद भारत में कई राजवंशों के कई सिक्के आए। फिर शेरशाह सूरी ने उसके सिक्कों का नाम रुपया रखा, जिसका संस्कृत में मतलब होता है चांदी। साथ ही उसने कॉपर कॉइन्स दाम भी शुरू किए। ये सिक्के अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड की यात्रा पर भी जा चुके हैं। जब 1775 में अंग्रेजों को मुगलों से अपनी करेंसी प्रिंट करने की परमिशन मिली, तब उन्होंने अपने सिक्के जारी किए और उनका नाम इस प्रकार रखा। सोने के सिक्कों का नाम कैरोलिना, चांदी के सिक्कों का नाम एंजलीना, कॉपर के सिक्कों का नाम कॉपरून और टिन के सिक्कों का नाम टिनी। फिर 1841 में अंग्रेजों ने गोल्ड कॉइन्स का नाम मोहर, सिल्वर कॉइन्स का नाम रुपया, कॉपर कॉइन्स का पैसा और टिन कॉइन्स का आना रखा। उन्होंने उनकी कीमत इस प्रकार रखी: 12 पाई 1 आना, 4 आना 1 पैसा, 4 पैसा 1 रुपया, यानी कि 16 आने मतलब 1 रुपया और 152 पाई मतलब 1 रुपया, और 1/3 मोहर मतलब 5 रुपया, और 2/3 मोहर मतलब 10 रुपया, और 2 मोहर की उन्होंने कीमत 30 रुपये रखी। साल 1918 में अंग्रेजों ने मोहर बनाना बंद कर दिया और रुपयों के सिक्कों को निकल से बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय सोने और चांदी की कीमत बढ़ने लगी थी। आज़ादी के बाद साल 1950 में आरबीआई ने अशोक स्तंभ वाले सिक्के जारी किए। इनकी कीमत पहले जैसी ही थी। साल 1975 में 1 रुपये में 100 पैसे कर दिए गए। उसके बाद उन सिक्कों को नया पैसा नाम से जारी किया गया। फिर साल 2011 में आरबीआई ने आना बनाना बंद कर दिया। अब हम बात करेंगे 500 और 1000 रुपये के सिक्कों की। भारत में सिर्फ 500 और 1000 ही नहीं, 25, 50, 60, 75, 100, 125, 200 और 250 रुपये के भी सिक्के हैं। साथ ही साथ अभी 400 रुपये के भी सिक्के जारी किए गए हैं। ये सभी सिक्के स्पेशल कॉइन्स कहलाते हैं और इन्हें सेरेमोनियल कॉइन्स भी कहते हैं। ये कॉइन्स आरबीआई किसी स्पेशल ओकेज़न पर रिलीज़ करती है और इन्हें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर या फिर मुंबई या कोलकाता आरबीआई ब्रांच से खरीद सकते हैं। ऐसे सिक्कों की ज़्यादातर कोई कीमत नहीं होती है, आप इसे लेकिन ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये रही इंडिया के सेरेमोनियल कॉइन्स की लिस्ट। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लिए 25 और 100 रुपये के कॉइन्स, आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर 50 और 100 रुपये के कॉइन, कोलकाता मिंट के 60 साल पर 60 रुपये के कॉइन्स, आज़ादी के 75 साल पर 75 रुपये के कॉइन्स, डॉक्टर GM रामचंद्र और मदर टेरेसा की 100वीं जयंती पर 100 रुपये के कॉइन्स, इंडो चाइना वॉर के 50 साल पर 50 रुपये के कॉइन, भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक पर 100 रुपये के कॉइन्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड लेबर डे, संसद के 60 साल पर 100 रुपये के कॉइन्स, अटल जी की 94th एनिवर्सरी पर 100 रुपीज़ के कॉइन्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्रीला प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये के कॉइन्स, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर 150 रुपये के कॉइन, तात्या तोपे की 200वीं जयंती पर 200 रुपये के कॉइन, राज्यसभा के 150वें सत्र पर 250 रुपये के कॉइन्स, गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर 400 रुपये के कॉइन, थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट पर 500 रुपये के कॉइन और तंजावुर के मंदिरों के 1000 वर्ष होने पर 1000 रुपये के कॉइन जारी किए गए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।